हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। कल मेरा प्रयास था कि वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊँ। आज सुबह भी मॉर्निंग में मेरा प्रयास था कि आपको सही समय पर वीडियो उपलब्ध हो, लेकिन समय अभाव के कारण प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वीडियो नहीं आया। लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा, ये मैंने वादा किया है और आज आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई थी। सबसे पहले बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी टू द पॉइंट, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड और सीधे आपके समय बिल्कुल आपका व्यर्थ ना हो और जो चीज़ें हों बिल्कुल टू द पॉइंट हों। सबसे पहले बता दें कि जेई के नोटिफिकेशन के बारे में, जेई सीटें बढ़ेंगी जेई में, यानी उसके नोटिस आने के बारे में सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा एक सप्ताह पहले बता दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर बढ़ी हुई सीटों के संबंध में नोटिस आएगा। आज हमने आपको यह भी बताया था कि यूपीपीएससी में मीटिंग चल रही है और आज ही नोटिस आएगा। देखिए, मैंने कहा है कि मे बी रिलीज टुडे, यानी नोटिस जेई के संबंध में आज ऑफिशियली प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले आपको दे दी गई थी। अगले क्रम में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चीज़ें बताई गई हैं प्रॉपर कैलेंडर में, एक प्रकार से प्रेजेंटेशन में कहा जाए तो उसमें एक चीज़ था कि उसमें पीईटी 2024 के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं था। हालांकि इस पे संशय, अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैंने संकेत आपको दिया था कि पीईटी पे कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है, या तो पीईटी पूर्ण रूप से खत्म होने की संभावनाएं प्रबल हैं या फिर उसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। हालांकि ये संभावनाएं हैं, संभवतः यह बदलाव भी ना हो, लेकिन इसमें कुछ न कुछ चीज़ें अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे भी आगे अपडेट होगी इस पर सबसे पहले आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन मैं पुनः बता दूं, ये संभावनाएं हैं, जब कुछ सार्थक चीज़ें होंगी तो अवगत आपको कराया जाएगा। जे नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें भी चीज़ें आई। आयोग के द्वारा प्रॉपर कैलेंडर आ रहा है, ये निश्चित रहिए। जो कैलेंडर आएगा उसमें टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, बिल्कुल 100% एग्ज़ाम की ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। जो बताया जाएगा स्पष्ट रूप से उसको एज इट इज़ फॉलो किया जाएगा और वो भी ऑन टाइम सारी चीज़ें होंगी। विद इन टाइम आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये आप लोग यूपीपीएससी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बल्कि यूपी के समस्त भर्तियों में देखने को मिलेगा। और चाहे वो आपके चयन बोर्ड कोई भी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। वहीं पर ऑडिटर वाले जो छात्र हैं बिल्कुल भी सावधान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें समकक्षता यानी ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्रियों को लेकर आपको, और बहुत सारी कमेंट्स भी आ रहे हैं, उस प्रकार के कोर्ट केस आदि की चीज़ों से बिल्कुल बचना। सिर्फ जो विज्ञापन में मेंशन है ओ लेवल वही लिया जाएगा, शेष अन्य कोई भी डिग्रियां समकक्षता आदि की बात नहीं की गई है। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं 100%। इसमें कोई भी अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। आपकी परीक्षाओं के संबंध में, आयोजन के संबंध में मैं बता दूं कि यूपीपीएससी वीपीओ और आपकी ऑडिटर की परीक्षा सबसे पहले होगी। समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और नोटिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं कि नोटिस कब आएगा और इसके संबंध में, एग्जाम के संबंध में कार्य चल रहा है तेज गति से। और पुनः मैं बता दूं कि जून में लास्ट में, जुलाई में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जुलाई लास्ट में संभावना बनेगी या फिर सर्वाधिक संभावना जून आपके अगस्त में होंगे, यानी जुलाई लास्ट में संभावना है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। अगस्त में आपके परीक्षाएं दोनों परीक्षा आयोग करा लेगा। अगस्त में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और परीक्षा कैलेंडर में भी इनका उल्लेख हो सकता है और बहुत जल्द ऑफिशियली कैलेंडर भी आयोग प्रकाशित करे। इसके अलावा यूपीपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस की भर्ती से पहले बता दें, लेखपाल की भर्ती पर लगभग 4700 पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन आपको जुलाई माह में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस का महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, कोई फॉरवर्ड नहीं है। हालांकि यह विज्ञापन क्या पीईटी से आएगा या फिर पीईटी के बाद, तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पीईटी 2023 की वैलिडिटी पूरे दिसंबर तक है, यानी इस साल जितने भी विज्ञापन आएंगे पीईटी से आएंगे, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। वीडियो का रिजल्ट भी आपको जुलाई लास्ट में, अगस्त में देखने को मिलेगा। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क की भर्ती आएगी और यह भर्ती 3 से 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। पूरी प्रक्रिया इसी वर्ष पूर्ण हो जाएगी। इसकी प्रबल संभावना है। आरओआरओ का भी आप देखते हो कि कितना कम टाइम मिलता है। मैं पुनः बता दूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में पूरी जो प्रोसेस होती है वो 4 से 6 महीने में ज्वाइनिंग आदि की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो तैयारी लगातार करते रहिए।
मुख्य सेविका में मैंने आपको संकेत किया था। और पुनः बता दूं, शासन की पूरी तरीके से इस पर नज़र बनी हुई है, सारी चीज़ें शासन के संज्ञान में है और माननीय न्यायालय में चूंकि इसमें कोर्ट केस की प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ सही रहा तो जुलाई माह में इस पर बहुत बड़ी सकारात्मक खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा अगर ब्रेक थ्रू एक प्रकार से कह सकते हो, अगर ऐसा देखने को मिला तो यह भर्ती भी इसी वर्ष पूर्ण हो जाएगी। इसको लेकर प्रयागराज वनडे क्लासेस ने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इलेक्शंस के प्रोसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इलेक्शन में लगा होता है, चीज़ें उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं इसलिए। और दूसरी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी सारी चीज़ें हैं। जो भी मेडिकल से रिलेटेड छोटी भर्तियां हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, नेत्र परीक्षण आदि की, वो सभी जो परीक्षाएं हैं वो आपकी सितंबर और अक्टूबर के बीच में करा ली जाएंगी। और 55-12 वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल ध्यान दें, लास्ट सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपकी प्रथम पखवाड़े में परीक्षा होने की सर्वाधिक प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ें चांसेस बिल्कुल है, कोई फॉरवर्ड नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। जो लोग अगले वर्ष पीईटी के थ्रू भर्तियाँ करा रहे थे उनसे आपको कहीं ना कहीं असमंजस और भ्रम की स्थिति में रखना उद्देश्य होगा, उनका वो मोटिव हो सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार का 0.1% भी धनार्जन का कोई भी मोटिव नहीं है। एजुकेशन के फील्ड में प्रयागराज वनडे क्लासेस एक प्रकार से कहा जाए तो लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बताई जाएंगी। इन फ्यूचर कोर्स भी आएंगे तो बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी उसका निःशुल्क चार्ज बिल्कुल वो कोई भी आपको उसमें एक प्रकार का 0.1% भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो भी आगे चीज़ें होंगी ऐसे ही सहयोग बना रहे, बस यही चाहिए। बाकी यहाँ पे प्रोफेशन के तौर पर नहीं, पैशन के तौर पर कार्य किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।